हेलो स्टूडेंट, कल हमने ये स्टोरी पढ़ ली थी। आपको ये स्टोरी फिल करनी है। हम एक बार पढ़ के सुनाए दे रहे हैं, आप फिल कर लेना है। वंस देयर वॉज अ स्टैग, एक बार एक स्टैग था। पहले तो इसका नेम क्या होगा, ब्यूटी इज हैड स्टेयरिंग, ठीक है। अब इसमें ब्यूटी इज हैड नॉट एवरीथिंग, यानी कि कह रहे हैं कि जो ब्यूटी है सुंदरता ही हर जरूरी नहीं है, यानी कि सब कुछ सुंदरता ही नहीं है, यानी कि ब्यूटी इज नॉट एवरीथिंग। ये था इसका टाइटल नेम। अब इसको स्टोरी को फिल करना है तो क्या है, वंस देयर वॉज ए स्टैग, एक बार स्टैग यानी बारहसिंगा था। वन डे वाइल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, तो वो एक दिन क्या आया, तालाब के किनारे पानी पीने के लिए आया। He saw his shadow in water, उसने अपनी परछाई को पानी में देखा। He saw his antler and become very happy to see the beauty, यानी कि वह क्या थी, अपने आप को देखकर, अपनी सुंदरता को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। Then he saw his leg, फिर उसने अपने पैरों को देखा। And God said has they very thin and ugly, तो उसके जो पैर थे वो बहुत ज़्यादा पतले थे और उसे अपने पैर बदसूरत लगे। सडनली ही हार्ड सम हंटर अप्रोचिंग, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ शिकारी उसकी ओर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। ही रेन एंड ट्रायड टू हाइड हिमसेल्फ इन द bushes, वह बहुत ज़्यादा दौड़ते दौड़ते थक गया था और वह छिप छिप कर भी थक चुका था कि वो कहाँ पर छिपे। बट हिज एंटलर गॉट स्टक इन दैम बीन, यहाँ पे क्या लिखा है, हैव बीन वाइल द हाइट्स कम नियरेस्टली, यानी कि वो अब छिप नहीं पा रहा था और जो शिकारी थे वो उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके थे। ही टायर्ड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम bushes एंड रेन एज फार, वह बहुत ज़्यादा थका हुआ था लेकिन फिर भी पे वह दौड़ता जा रहा था। एज ही कुड टू हैव सेव्ड हिज लाइफ देन, लेकिन वो जैसे तैसे उसने क्या कर लिया, अपनी जान को बचा लिया। ही थॉट दैट ही वॉज प्राउड ऑफ एंटलर विच, अब वो बहुत ज़्यादा क्या था, उसने सोचा कि वो अपने एंटलर यानी कि सींगों को क्या मान रहा था, सुंदर मान रहा था, लेकिन हैव बिकम द रीजन ऑफ हिज डेथ, और वही क्या हो गए, वही उसकी मृत्यु का कारण बन रहे थे, क्योंकि जो उसके सींग थे वो ब्रांचों में यानी कि क्या गए थे, शाखाओं में फंस रही थे। बट द लेग, लेकिन जो उसके पैर थे जिसे वो बदसूरत समझ रहा था, विच ही वॉज असेम्ड ऑफ सेव्ड हिज लाइफ, उसने उनके पैरों ने उसको दौड़ाया और उसकी जान को बचाया। दैट मीन्स ब्यूटी नीड नॉट टू गिव स्ट्रेंथ, क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो सुंदरता है वही जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज में क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एंड लैडर, आपको एक सीढ़ी तरीके की बनी है, उसमें कुछ क्लू भी दिए गए हैं, आपको इसी की मदद से इसमें फिल करना है, यानी कि नीचे। तो मदर विल बी वेरी डैश इफ़ यू डू नॉट गो टू स्कूल, मदर विल बी वेरी, क्या कह रहे हैं, क्लास, क्या आएगा, क्लास। इफ़ यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम्हें आप क्लास में स्कूल जाना चाहिए और क्लास में रहना चाहिए। एज सून ही कॉट साइट ऑफ टीचर मोहन स्टार्टेड, सेकेंड क्या है, साइट, यानी कि जो टीचर है, अध्यापक, वो मोहन को एक तरफ खड़े होने को बोल देते हैं। हाउ डू यू लाइक माई डैश किचन गार्डन बिग इनफ इफ़ यू इज इट, क्या कह रहे हैं कि कैसे हो जाए, जो उसका किचन है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, बिग इनफ, और उसमें ज़्यादा बड़ी स्पेस जगह नहीं है। माई यंगेस्ट सिस्टर इज़ नॉट अ ईयर ओल्ड, मेरी जो यंगेस्ट सिस्टर है वो ज़्यादा साल मुझसे बड़ी नहीं है। स्टैंडिंग ऑन द रूफ ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग इन द रोड, क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो छत पर खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। नेक्स्ट है, डू नॉट मेक सच अ फस नथिंग विल हैपन, यानी कि डू नॉट सच मेक अ फस नथिंग विल हैप्पी, वो खुश नहीं है, हैप्पन क्या हुआ, और यहाँ पे क्या है, FUSS फस। डू नॉट क्रॉस द स्ट्रीट, अब वो गली से नहीं गुजर रहा है, टिल द ग्रीन लाइट कम्स ऑन, क्योंकि जहाँ पे वो खड़ा हुआ है वहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही है, यानी कि वो रोके रखा है, इसलिए वो उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। ये थी हमारी एक्सरसाइज। अब हम देखेंगे पोयम, द सैड, क्या है,
सैड मीन्स क्या होती है, झोपड़ी, ठीक है। तो देयर इज अ सैड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन, क्या कह रहे हैं कि नीचे बगीचे में, नीचे हमारे बगीचे में एक झोपड़ी बनी हुई है। विथ अ स्पाइडर वेब हैंग मीन्स क्या होता है, मकड़ी का जाला लटकना, यानी कि विथ अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जो दरवाजा है वहाँ पर मकड़ी का जाला लटका हुआ है। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रैक इन दी विंड, क्या मतलब हिंग्स मीन्स क्या होता है, ये जो खिड़की के तख्ते हैं, ठीक है, और रस्टी मीन्स क्या होता है, जंग लग गई है, जो खिड़कियां हैं उनमें जंग लग गई हुई है, और खिड़कियों के कांच भी क्या हो गए हैं, टूट चुके हैं, जहाँ से बहुत तेज़ हवा आती है। When I am in bed I lie and I listen, जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ होता है तो मैं कुछ सुन रहा होता है, उसे वहाँ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। I will open that door one day, और फिर वो सोचता है कि मैं एक दिन उस दरवाजे को ज़रूर खोलूँगा। नेक्स्ट क्या दिया है, There is a dusty old window, there is a dusty old window around at the side with 3 cracked pane of glass, क्या मतलब हुआ है कि जो खिड़कियां हैं वहाँ पे खिड़कियों के चारों तरफ से बहुत ज़्यादा क्या आती है, धूल आती है। विथ 3 क्रैक्ड पैन ऑफ ग्लास, और उसके जो खिड़कियों के कांच हैं वो पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, चटक चुके हैं या टूट चुके हैं। I often think there someone staring at me, और मुझे ऐसा लगता है कि जो टूटे हुए कांच है, ये स्टेयरिंग मीन्स क्या होता है, घूरना, तो ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ से कोई मुझे घूर रहा है। ईच टाइम दैट, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उस खिड़की से कोई मुझे घूर रहा है। I will peep through that window one day, अब वो पीप मीन्स भी क्या होता है, झांकना, मैं भी एक दिन उस खिड़की से झांकूंगा। My brothers say there is a ghost in the shed, अब वो कह रहा है कि मेरा जो भाई है वो कहता है कि उस वहाँ पे ये क्या रहता है, भूत रहता है। घोस्ट मीन्स क्या होता है, भूत। तो माई ब्रदर्स से, मेरा भाई कह रहा था कि वहाँ पर उस झोपड़ी में एक भूत है। हु हाइड अंडर द रोटन फ्लोर, वे रोटन फ्लोर मीन्स क्या होता है, जो वहाँ पे फर्श बिछा हुआ था, ठीक है, और वो वहाँ पर फर्श के नीचे, वो रोटन मीन्स होता है सड़ा हुआ, सड़े हुए फर्श के नीचे छिपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, क्या कह रहे हैं, और जैसे ही तुम उस पर पैर रखोगे, जैसे ही तुम अंदर जाओगे और वहाँ पर पैर रखोगे, ही विल जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, वो वहाँ से कूदेगा और निकलेगा, या कूदेगा कुछ भी लिख सकते हो, वो वहाँ से निकलेगा और वो तुम्हारे सर को काट देगा। चॉप मीन्स क्या होता है, काट देना, ठीक है। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन फिर भी मैं एक दिन वहाँ पर झांकूंगा। आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट, मैं जानता हूँ कि कोई रियली में या सही में कोई भी भूत नहीं होता है। माई ब्रदर टेल लाई, मेरा जो भाई है वो झूठ बोलता है। टू कीप द सेड फॉर हिज डैड, और जो मैं एक गुफा में भी गया हुआ हूँ, वहाँ पे कोई भी भूत नहीं होते हैं। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग ऑन मेकिंग स्ट्रेंज नॉइस, क्या कह रहे हैं, मैं देखूँगा कि कौन मुझे वहाँ से घूर रहा है, मेकिंग स्टे, और कौन वहाँ से शोर बनाता है, ठीक है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब, क्या कह रहे हैं, अब जो वहाँ के मकड़ी थे वो भी अपना जाला छोड़कर वहाँ से जा चुके हैं। सिंस आई डू नॉट नो व्हेन आई विल गो इनटू द सैड वन डे सून, वो कहता है मैं नहीं जानता, मैं और कुछ भी नहीं जानता हूँ। आई विल गो, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं एक दिन वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा, बट नॉट जस्ट ए, लेकिन अभी नहीं। फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे, देखेंगे। देयर इज़ अ सैड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन, क्या मतलब हुआ कि हमारे बगीचे में नीचे, हमारे नीचे बगीचे में एक झोपड़ी है। विथ अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर,
और वहाँ के दरवाजे के, झोपड़ी के दरवाजे पर एक मकड़ी का जाला लटका हुआ है। द hinges are rusty and crack in the wind when I am in bed I lie and I listen। क्या कह रहे हैं कि वहाँ की जो खिड़कियाँ हैं उनमें जंग लग चुकी है, उनके कांच चटके हुए और वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलती हैं। When I am bed, जब मैं बिस्तर पर लेटा होता हूँ तो मैं वहाँ से कुछ आवाज़ों को सुनता हूँ। I will open that door one day, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक दिन उसका दरवाज़ा खोलूँगा, मैं उसका दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा। There is a dusty old window around the side with the cracked pane of glass। क्या कह रहे हैं? और जो खिड़कियाँ हैं उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है। विथ 3 cracked pane of glass, और क्या कह रहे हैं? जो खिड़कियों के कांच हैं वो क्या हो गए हैं? चटक गए हैं। I often think there someone is staring at me, और मुझे ऐसा लगता है जैसे उस खिड़की से कोई मुझे घूर रहा है। each time that, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ। I will peep through that window one day। peep means क्या होता है? झांकना। और मैं सोच रहा हूँ मैं एक दिन उस खिड़की से झांकूंगा। My brother say there a ghost in the shed। उसका जो भाई था वो उसे बता रहा होगा कि माई ब्रदर सैड, मेरा जो भाई था वो कह रहा है कि उस झोपड़ी में ये भूत रहता है। हु हाइड अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड। हमने बताया रोटन मीन्स क्या होता है? सड़ा हुआ। फ्लोर मीन्स फर्श। जो वहाँ पे सड़ा हुआ फर्श बिछा है वो वहाँ पे छिपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड। क्या मतलब हुआ? और जैसे ही तुम उसके अंदर पैर रखोगे वह बाहर निकल आएगा। ही विल जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। और वह मेरे ऊपर कूदकर मेरा सर काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे। लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे एक दिन झांकूंगा। आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट। अब वो क्या कह रहा है? मैं जानता हूँ कि सही में कोई भी भूत नहीं होता है। माई ब्रदर टेल लाई। लाई मीन्स क्या होता है? झूठ। मेरा भाई है वो क्या बोलता है? वो झूठ बोलता है। टू कीप द सैड फॉरेस्ट डैन। और मैं ऐसी कई गुफाओं में भी गया हूँ। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्टैंड नॉइज। मैं वहाँ पे देखूँगा कि वहाँ पे कोई भी नहीं छिपा हुआ है और ना ही और वहाँ से शोर कैसा आता है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब। और वहाँ की जो मकड़ियाँ थी वो भी अपना जाला छोड़कर चली गई हैं। सिंस आई डू नॉट नो वैन। क्या कह रहे हैं? सिंस आई डू नॉट नो वैन। जब मैं और कुछ भी नहीं जानता हूँ। आई विल गो इन टू दैट सैड वन डे सून। और मैं एक दिन उस झोपड़ी में ज़रूर जाऊँगा। बट नॉट जस्ट एंड। लेकिन अभी नहीं। इसके राइटर कौन है? फ्रैंक फ्लाइन इसके राइटर हैं। ठीक है।